अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि माह शाबान शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। व्यूवर्स, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको माह शाबान की अहमियत के बारे में बताऊंगी। माह शाबान में हमें कौन कौन से अमाल करने चाहिए और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के हवाले से चंद अहम बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं शब-ए बरात की हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरतुद दुखान आयत नंबर 44, बेशक हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाज़िल किया है। क्या इस बाबरकत रात से मुराद शबान की 15वीं रात है? इस रात से मुराद शबान की 15वीं रात नहीं बल्कि इससे मुराद लैलतुल कद्र है, क्योंकि कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाज़िल किया गया। सूरतुल कद्र में है, बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाज़िल फरमाया। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सब महीनों से ज़्यादा शबान में रोज़े क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शबान वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं। रजब और रमज़ान के बीच में ये वो महीना है जिसमें आदमी के आमाल परवरदिगार के पास जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह ताला के पास जाएं तो मैं उस वक्त रोज़े से हूँ। 15वीं शबान को मखसूस करके रोज़ा रखना सुन्नत से साबित नहीं, बल्कि सुन्नत ये है कि हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को, जिनको अयामे बीज कहा जाता है, के रोज़े रखने चाहिए। और इसी तरह पीर और जुमेरात का रोज़ा सुन्नत से साबित है, इसीलिए हमें वही रोज़े रखने चाहिए जो सुन्नत से साबित हैं। शबान का महीना कुरान और हदीस में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये बड़े कीमती दिन हैं, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें अभी से रमज़ानुल मुबारक का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि हमें सहरी और अफ्तारी के वक्त कौन कौन सी दुआएं मांगनी है। इनको एक नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, लिख लेंगे। दुआएं अज़कार जो अभी से याद करना शुरू कर दें। कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें याद करना शुरू कर दें अभी से। कुरान पाक को रमज़ान मुबारक में कितनी दफ़ा मुकम्मल करना है ये भी तहरीर कर लें। और अरबी टेक्स्ट के साथ हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। ये रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ, इसीलिए एक मुकम्मल कुरान अरबी टेक्स्ट के साथ पढ़ना चाहिए और एक कुरान तफसीर उर्दू तर्जमे और तफसीर के साथ समझ कर भी पढ़ लें। अगर ख़ुद नहीं पढ़ना तो किसी दरसे कुरान कोर्स को ज्वाइन करें या व्हाट्सएप पर जैसे ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करें कि हमारा ये रमज़ान पिछले साल के रमज़ान से बेहतर गुजरे और हम इस माह रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारी इबादत को कबूल करे, इन कीमती लम्हात को ज़ाया ना करें, इनमें बहुत ज़्यादा दुआएं करें, मनाजात करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को जितना ज़्यादा मजबूत हो सके बनाएं। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में मुझे भी ख़ास तौर पर अपनी दुआ में शामिल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।